जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप फ्री में एमएस ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल सारी डिटेल के साथ हर चीज़ बताऊंगी, तो आपने ध्यान से सारी चीज़ें जो है ना वो देख लेनी है। उससे पहले आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपने अपना जो है ना न्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर का आपने नाम वगैरह अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है ना इसका नाम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 2019 रख दिया। उसके बाद अब हमने तो ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको जो है ना इस तरीके से सेट करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है ऑफिस कस्टमाइज टूल। ठीक है, गूगल के अंदर आपने लिखना है ऑफिस कस्टमाइज टूल। यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करने के बाद नीचे आपको जो है ना ऑफिस कस्टमाइज टूल यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको जो है ना यहाँ पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आपका जो है लैपटॉप कंप्यूटर 32 बिट्स का है तो इसको सिलेक्ट करें। अगर 64 का तो आप 64 वाले को सिलेक्ट करें। तो मेरा 64 का है, मैं इसको सिलेक्ट कर ले। तो फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑफिस साइड है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से आके ये वाला जो है ना इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसका वर्जन वगैरह आपने एज टी जैसे रहने नीचे आना और यहाँ पे अपने लैंग्वेज पैक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल और नीचे आएंगे करके आएंगे तो यहाँ पे भी आपने जो जो आपने इंस्टॉल करना है आप उसको अलाउ कर दे, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके जो है ना इसके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे आएंगे और इंग्लिश अनलिमिटेड स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जो है ना वो यहाँ पे नीचे आने और यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ किसी सेटिंग को आपने हाथ नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखिए इसको आपने जो है ना वो क्या करना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, जैसे आप ऑफ करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना के एम एस के सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप नीचे आके भी इसको नेक्स्ट करने के बाद जो है ना ये सारी सेटिंग आप कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको फिनिश कर देना है और एक्सपोर्ट बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना, ऑफिस ओपन XML फार्मूला यहाँ पे आपने चेक लगा लेना। ठीक है, फिर आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है ना टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। आपने इसको चेक लगा लेना। चेक लगाने के बाद है ये आपके सामने फाइल का नेम आ गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इस फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्फी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे इसका नाम रख लिया। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया हमारे सामने जो है ना एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, ये फ़ाइल आपको नोट पैड के ऊपर मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को यहाँ से आप कॉपी करके इसको जो आपने फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर आप इसको जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। मैंने इस फोल्डर के अंदर क्या किया, कॉपी करके उसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जी आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना वो आपने पेस्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे आके गूगल के अंदर लिखना ऑफिस डेवलपमेंट। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप ऑफिस डेवलपमेंट लिखेंगे ऑफिस डेवलपमेंट टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। इसको भी आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना वो देर लगे क्योंकि आपके ये नेट पे डिपेंडेंट करता है कि जितनी स्पीड उतनी जल्दी जो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसको भी आपने यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना आप यहाँ पे क्लिक करके जो है ना इसको राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें जो है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने इसकी जो है ना ये सारी जो है टर्म एंड कंडीशन है इसको क्या कर लेना है, चेक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद अब ये सारी फाइल आपके सामने जो है ना वो क्या हो गई है, मसलन एक्सपोर्ट हो चुकी है। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। HPL एडिट बुक ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। इसमें अभी हमने जो फोल्डर बनाया उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फाइल जो है ना वो एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम जो है ना इसमें जो सेटअप है वो हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये जो आपको सामने सेटअप नज़र आ रहा है, बाकी फाइल एज इट इज़ वैसे ही रहेंगी। तो उनकी मसलन अगर आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, पर कॉन्फी वाली फ़ाइल जो है ना वो जो भी हमने इसको नाम दिया था वो आपने नहीं डिलीट करनी, बाकी आप फाइल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इन ये सेटअप को हम जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये सेटअप हम मुकम्मल तौर पे हमारे जो है ना लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल पैनल को आपने सिंपल ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप प्रोग्राम एंड फीचर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने वहाँ पे जो जो हमने कॉन्फ़िगर वाली फाइल जो है ना सिलेक्ट की थी, ठीक है, आपने उसको जो है ना यहाँ से देख लेना है। ये देखें यहाँ पे ऑफिस 365, आप इसको जो है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें आके आपको नज़र आ जाएगा तो आप इधर से इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर आपने लिखना है रन कमांड, ठीक है। आपने ये वाली ऑप्शन ओपन कर जो है ना इसकी कमांड पॉइंट वाली, आपने इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर आपने जो कुछ चीज़ें टाइप करनी है, ठीक है। CD लिखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो आपने इंपॉर्टेंट टाइप करनी है। ये जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये वाले फ़ोल्डर आपको जो ऊपर लिंक मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको रन कमांड के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस पे पेस्ट करने के बाद आप जो है ना इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे और फिर आपके सामने जो है ना ये नीचे आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो चीज़ आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है, ठीक है। ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी दे रही हूँ और नीचे आप जो इसको ना आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद सिंपल सा आपने क्या करना है, आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और आपका जो ऑफिस है वो यहाँ पे जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से आप जो है ना इसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, ठीक है। हम इसको रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे नेम को कॉपी करने के बाद ये भी हम यहाँ पे इधर आके इसके अंदर जो है ना कॉन्फ़िगर लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो फ्री में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये रहता है, इसको ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको जैसे जैसे ऑप्शन आती है हम इसको अलाउ करते जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए।